स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर हो गया है ऑलरेडी, आपका डेटा भी सामने हो गया है। और आज जो हम जो सेशन देखने वाले हैं वो डायरेक्टली हमारा सेशंस होने वाले हैं। मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है उसके अंदर हम जो चीज़ें देखने वाले हैं वो मैं आपको बॉटम में भी हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, इसमें से हम लोग आज देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द डेप्थ नॉलेज में देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिल्टर ऑप्शन कैसे लगाना है, ये चीज़ें देखेंगे। और एडवांस फिल्टर, ये हम 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को लर्न करने वाले हैं। तो मैंने आज चीज़ें नीचे हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या पॉइंट लर्न करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट हम करते हैं डायरेक्टली फर्स्ट की डेटा वैलिडेशन से देखेंगे। तो डेटा वैलिडेशन करने के लिए पास हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ डेटा यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ हूँ। वही डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इन द बॉटम हम लोग चेक करें। अब पहले तो मैं आपको समझा दूं कि डेटा वैलिडेशन का ये जो ऑप्शन है ये आपको कहाँ पे मिलेगा। डेटा वैलिडेशन का टाइम आपको डेटा के अंदर जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करके ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए, ये रहा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ये आपको ऑप्शंस रहा डेटा वैलिडेशन के लिए। यहाँ पे आपको इस डेटा टैब के अंदर यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो इस डेटा वैलिडेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मोस्टली अगर कोई डेटा है उस डेटा के ऊपर वैलिडेशन लगाना। वैलिडेशन का मतलब सिंपल बोलूँगा कि जब भी कोई आप अकाउंट ओपन करते हो, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, आप अकाउंट ओपन करते समय क्या होता है कि आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, बरोबर। या आपको मैं बोलूँ कि अकाउंट क्रिएट करते समय आपको क्या होता है, कुछ कंडीशन दी जाती है कि भाई आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, @ यूज करना है, नंबर्स यूज करना है, तो ही आप या पासवर्ड इवेन @ ईमेल ID बना सकते हो, बरोबर। वो आपको नीचे एक नोटिफिकेशन देता है। अगर आप उसके थ्रू उसके मुताबिक अगर आप जाते नहीं हो तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली आपका जो डेटा होता है वो आगे का प्रोसेस नहीं करता है। तो उसी तरह से हमारा जो एक्सेल के अंदर जो डेटा बनाएंगे सेम उसी की तरह ही हम लोग करेंगे। सिमिलर हमारा वैसे ही काम होगा कि हम अपने डेटा के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के जो तरीके होते हैं वो तो एक है, हम लोग टेक्स्ट पे लगाएंगे, मतलब टेक्स्ट पे कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर्स पे कैसे लगाएंगे, ये हम लोग एक देख सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग वैल्यूज पे भी देख लेते हैं डायरेक्टली। वैल्यू के ऊपर भी, वैल्यू में भी दो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस डेटा मैंने बनाया हुआ है, तो कुछ डेटा को मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे होम टैब पे जाके इसको कुछ बॉर्डर्स दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर्स दे दिया हुआ डायरेक्टली। और यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स लिखा हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स है, एम्प्लॉय आईडी है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है। यहाँ पे इसी डेटा के ऊपर हमें वैलिडेशंस लगाना है। और वैलिडेशंस लगाने के लिए ये डेटा हम जो नए फ्रेशर कैंडिडेट आते हैं वो उनके लिए ये हम लोग तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है कि डेटा कोई गलत इंफॉर्मेशन कोई फिल ना करे। अगर वो फिल करता है तो वो डेटा एक्सेप्ट ना करे। ओके, जैसे एक एग्जांपल की तरह से समझ लो, बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनको कॉलम दिया है मोबाइल नंबर का, जिसमें आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। और आपको भी पता है कि मोबाइल नंबर का जो डिजिट होता है वो 10 डिजिट होता है, बरोबर। तो गलती से कभी कभी कोई लोग क्या होता है कि 9 नंबर देते हैं और 9 नंबर भी हम लोग फिटअप करते हैं और 9 नंबर भी वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ऐसे जगह पे क्या करना है, अपने को वैलिडेशन लगाना है कि जिससे अगर वो प्रॉपर डेटा हो तो ही वो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करे। और वहां पे एक्सेप्ट नहीं करता तो मुझे किस तरीके के मैसेज आने चाहिए, कैसे आउटपुट आपको शो कराना है, वो हम एक डेटा वैलिडेशन के अंदर प्रॉपर चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी, ये जो मैंने अभी डेटा बनाया हुआ सॉर्ट करके, यहाँ पे हम किसी भी कॉलम के अंदर मैसेज लगा सकते हैं। मैसेज का मतलब होता है कि समझो कोई नया फ्रेशर बंदा है या बंदी है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इस कॉलम में लिखना क्या है या इस कॉलम में क्या डिटेल डालना है। क्योंकि यहाँ पे एज और डीओबी से समझ में आता है कि भाई यहाँ पे एज डाल सकते हैं, यहाँ पे डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, यहाँ पे सैलरी डाल सकते हैं। बट ईएमपी आईडी का मतलब क्या होता है, भाई आईडी नंबर डालना है। बट किसका डालना है, ईएमपी इज कॉल्ड फॉर द एम्प्लॉय आईडी। भाई आईडी नंबर कहाँ से जनरेट होता है, तो उसका पर्टिकुलर कोई रेंज होगा। या एम्प्लॉय नेम का मुझे नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी द कैपिटल लेटर, इवन पहला सरनेम होना चाहिए, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। ऐसे कुछ क्राइटेरिया होता है।
तो ऐसे कुछ मुझे मैसेजेस दिखाना है, तो आप वो मैसेज किसी भी कॉलम में दिखा सकते हो। इट्स नॉट अ नेसेसरी कि आपको एम्प्लॉय नेम में ही लगा सकते हो या एम्प्लॉय आईडी में लगा सकते हो या एज में, आप किसी भी कॉलम में वो मैसेजेस लगा सकते हो। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एज में एक कंडीशन भी लगाएंगे, मैसेज भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एज का जो कॉलम है, यहाँ पे एक मेरे को मैसेज लगाना है कि भाई आप यहाँ पे जो भी डेट एज डालोगे वो एज एक प्रॉपर 18 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। द फर्स्ट सिनेरियो 18 से 25 में होना चाहिए। बस सामने वालों को कैसे पता चलेगा भाई कि यहाँ पे एज 18 से 25 ही लिखना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं ये डेटा को पूरा कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, सीधा जाऊंगा डेटा टाइप के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे लिखा है डेटा वैलिडेशन करके, जस्ट इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। कुछ ऑप्शन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एरर अलर्ट करके, जहाँ पे एरर अलर्ट करके डायरेक्टली। दूसरा दिया है इनपुट मैसेज दिया है, जहाँ पे हम मैसेज रिलेटेड कर सकते हो। और पहला जो ऑप्शन आपको दिया है सेटिंग करके, जहाँ पे कंडीशंस लगाना है। ओके, तो पहले हम लोगों ने बात की है मैसेज की, तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज लगाना सीखेंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ इनपुट मैसेज के अंदर। पहला आपको पूछा है टाइटल, आपको टाइटल देना है तो डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फुल फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो EMP एज लिख दिया मैंने, यहाँ पे एम्प्लॉय एज लिख दिया। इनपुट मैसेज के अंदर आपको मैसेज दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर एज बिटवीन 18 to 25। मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया कि आपको जो एज टाइप करना है वो एज की उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके नीचे या इसके ऊपर होगा तो वो एक्सेप्ट ना करे। अभी तो हम लोग कंडीशन नहीं लगा रहे, सिर्फ हम लोग मैसेज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। तो देखिए आप किसी भी सेल में क्लिक करोगे तो आपको एक मैसेज मिल जाता है, वहां पे आपको बता रहा है कि इंटर योर एज बिटवीन द 18 to 5। बरोबर, ये तो आपको मैसेज दिखा रहा है, बट मैसेज अगर मैं टाइप करता हूँ 17 भी एक्सेप्ट कर रहा है, 18 भी एक्सेप्ट कर रहा है, 19 भी एक्सेप्ट कर रहा है, 26 भी एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर मेरे मैसेज के हिसाब से देखा जाए कि तो 18 और 25 के बीच में ही लेना चाहिए। बरोबर, ये तो मैंने मैसेज दिखा दिया। अब मुझे लगाना है इसके ऊपर कंडीशन। तो कंडीशन लगाने के लिए पहले इन सभी डेटा को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। वापस आप वही चीजें सेलेक्ट करेंगे जब आपने इनपुट मैसेज के लिए यूज किया था। सीधा जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। अब यहाँ पे मैसेज डालने का काम हमारा हो चुका है, तो आएंगे सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग के अंदर यहाँ पे देखो लिखा है वैलिडेशन क्राइटेरिया के जस्ट नीचे लिखा है अलाउ। अलाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एज लिखा। अभी आपको समझ में आता है कि एज होगा तो ऑब्वियसली नंबर्स होंगे, नंबर के साथ डेसिमल भी होगा। कोई बोलेगा सर मैं 9 महीने 9 साल 6 महीने का हूँ, तो यहाँ पे देखिए न पॉइंट्स में आ रहा है आपका डायरेक्टली। कोई बोलता है सर मैं 18.5 साल का हूँ, कोई बोलता है 19.5 साल का हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल वैल्यूज भी आ रहे हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू के साथ साथ आपका डेसिमल वैल्यूज भी आ रहा है। बरोबर, तो अगर ऐसे क्राइटेरिया में आता है तो आपको यहाँ पे यूज करना है डेसिमल। अब डेसिमल क्यों यूज करना, बिकॉज अपने को डेसिमल नंबर्स भी मिल जाएंगे। अगर किसी ने बोला भाई कि मैं 19 महीना 5 मंथ का 19 साल का 5 महीना हूँ, तो 19.50 लिखेगा, वो होगा मेरा डेसिमल। कोई बोल सकता है भाई मैं 19 ईयर का हूँ, तो यहाँ पे उस तरीके की वैल्यू को स्टोर कराना होगा या कंडीशन देना होगा, तो यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे। उसके बाद आता है नीचे डेटा करके, मतलब आपको कंडीशन देना है कि मेरा कंडीशन किस तरीके से होना चाहिए। पहला तो दिया है बिटवीन, तो वैल्यू के बीच में आप स्टोर करा सकते हो। नॉट बिटवीन का मतलब होता है कि वो जो भी आप वैल्यू डालोगे उसके विपरीत में वो वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसके बराबर नहीं होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब होता है कि आपने जो वैल्यू डाला हुआ वही वैल्यूज होना चाहिए। नॉट इक्वल टू मतलब उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। लेस देन का मतलब उससे छोटा होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब वो उसके बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू में से उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे जो एज लगा रहा हूँ वो 18 से 25 के बीच में लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बिटवीन, कंडीशन दे रहा हूँ। मिनिमम मेरा 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो मेरा 25 होना चाहिए। यहाँ पे कर दिया ओके। जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो सब जगह कंडीशन लग चुका है।
चलो चेक करते हैं, टेस्ट करके यहाँ पे कि आया है कि नहीं है। तो फर्स्ट मैंने लिखा 18, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसी जगह पे मैं डालता हूँ 17, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और सीधा एक मैसेज आएगा, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। मतलब आपने जो नंबर डाला हुआ है वो वैलिड नहीं है, आप अपना दोबारा नंबर टाइप करें। तो वापस इंटर करता हूं और यहाँ पे मैं डालता हूँ 25, तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट कर लेता है जो मैंने उसको कंडीशन दी थी। समझ में आया? अब जो समझो यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, अब यहाँ पे तो मैसेज आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे हेडिंग आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके, और यहाँ पे लिखा है द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। ये भी मुझे मैसेज बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे? तो पहला करता हूँ कैंसल, वापस उतना ही एरिया सेलेक्ट करिए जितने एरिया में आपने कंडीशन लगाया है, इवन मैसेजेस लगाए हुए हैं। लगाने के बाद वापस जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है एरर अलर्ट करके। तो जहाँ पे ये रेड कलर का सिंबल आपको शो कर रहा था, यहाँ पे स्टॉप करके वार्निंग आ रहा था, यहाँ पे आपको टाइटल और आपको मैसेज देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिख देता हूँ यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन कर रहे हैं। और उसके नीचे एरर मैसेज आ रहा है, तो एरर मैसेज में लिखूंगा टाइप योर वैलिड नंबर। मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल दे रहा हूँ, स्पेस देके टाइप योर वैलिड नंबर एज योर रिक्वायरमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया कि आपको जो भी नंबर डालना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिए। अब यहाँ पे करता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं डालता हूँ वापस 22 डालता हूँ एक्सेप्टेड, 26 अगर डालता हूँ तो देखो क्या आता है। ऊपर देखिए एक मैसेज आ गया मुझे डेटा वैलिडेशन, जो मैंने हेडिंग लिखा था। नीचे मुझे एक मैसेज आ गया टाइप योर द वैलिड नंबर एज योर रिक्वायरमेंट। वहां पे मुझे मैसेज मिल चुका है एरर के लिए। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मेरे पास एक परमिशन होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो कभी कभी कुछ नंबर हो वो एक्सेप्ट मैं कर लूँ। बट यहाँ पे अभी जो कंडीशन आ रहा था वहां पे तो एक्सेप्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उस तरीके से अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो वापस वो एरिया सेलेक्टेड करें, गो फॉर द डेटा वैलिडेशंस, और यहाँ पे स्टॉप की जगह पे यूज करना है वार्निंग। जैसे आप वार्निंग का यहाँ पे लगाते हो टैग, तो यहाँ पे आपको दो बटन एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, यस एंड नो करके। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ वापस 26 करके एज डाल देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखिए डेटा वैलिडेशन टाइप योर वैलिड नंबर एज योर रिक्वायरमेंट। पहले वाले में जो स्टॉप लगाया था उसके अंदर एक रिट्राई करके बटन आ रहा था, अब वो रिट्राई करके बटन कैंसिल होकर वहां पे दो ऑप्शन मुझे मिल गया, यस एंड नो करके। नो का मतलब आप ये डेटा को चेंजेस करें क्योंकि ये हमारे एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। दूसरा, आप चाहते हो कि ये नंबर मुझे एक्सेप्ट करना है, स्टोर चाहिए मुझे करना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा यस। तो जैसे आप यस करते हो तो वो वैल्यू आपको स्टोर हो जाएगी, बिकॉज आपने उसको परमिशन दिया हुआ है इंटर्ड करने के लिए। अब तीसरा ऑप्शन आता है कि जिसमें आपको कोई भी परमिशन नहीं पूछेगा, आप डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ गो फॉर द डेटा वैलिडेशंस, यहाँ पे दिस इज द थर्ड ऑप्शन इंफॉर्मेशंस। नाउ प्रेस ओके। अब यहाँ पे मैं 28 डालता हूँ, देखिए यहाँ पे सीधा आ रहा है यस एंड नो के बटन को कैंसिल करके वहां पे सीधा आ गया ओके। ना मुझे परमिशन चाहिए यस एंड नो पूछने के लिए या ना रिट्राई करने की चाहिए ऑप्शन चाहिए, सीधा भाई नंबर आया, मुझे मैसेज आया और मैं सीधा ओके करता हूँ, वो वैल्यू को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। समझा? तो ये था आपका तीन तरीके के मैसेज हम लोगों ने अलर्ट ऑप्शन दिखा दिया, मैसेज भी हम लोगों ने टाइप करना सीख लिया, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाना भी दिखा दिया। ये एक तरीके का कंडीशन मैंने आपको एज में दिखाया हुआ है। अगर यही चीज मुझे नंबर में लगाना हो तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी करके दिया हुआ है और मेरा आईडी का जो नंबर जनरेट होगा वो भाई 100 से लेके वो 110 के बीच में होना चाहिए। मतलब जो भी आईडी जनरेट होगा तो वो आईडी मेरा 100 से लेके 110 के बीच में होना चाहिए। तो नाउ अगेन आई कैन सेलेक्ट द डेटा, सेलेक्ट करूंगा, गो फॉर द डेटा वैलिडेशंस। नाउ आई कैन टाइप द इनपुट मैसेज, जस्ट टाइप हियर द एम्प्लॉय आईडी हियर। नाउ टाइप हियर द मैसेज व्हाट एवर यू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में डाल देता हूँ enter your ID number between 100 to 110 करके मैसेज टाइप कर दिया। नाउ जस्ट गिव द कंडीशंस एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी आईडी ले रहे हैं वो ऑब्वियसली नंबर होंगे क्योंकि डेसिमल तो होगा नहीं।
तो यहाँ पे क्लिक करके मैं टाइप करूंगा होल नंबर्स। तो होल नंबर में सिर्फ वो इंटीजर वैल्यू ही शो करेगा, ना कि वो डेसिमल नंबर लेगा। मैंने क्लिक किया, नाउ आई कैन टाइप द कंडीशन ऑप्शंस 100 to 110। नाउ प्रेस ओके। तो सी यहाँ पे मैसेज हमारा आ चुका है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 100, एक वैल्यू दे दिया। अगर यहाँ पे 110 देता हूँ वो भी एक्सेप्टेड करेगा। जस्ट टाइप द नंबर 99। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, द वैल्यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, मतलब आपने जो नंबर डाला है वो बरोबर नहीं है, तो इसको प्रॉपर यहाँ पे नंबर आप डालें। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ गया हमारा, क्योंकि हम लोग ने अभी इस वक्त नंबर पे लगा दिया है। सेम एज इट इज मुझे लगाना है टेक्स्ट के ऊपर। तो आते हैं एम्प्लॉय नेम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे नेम के अंदर ऑब्वियसली नेम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे भी कंडीशन लगाने की कोशिश करूंगा। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके यहाँ पे मैसेज में टाइप करता हूँ एम्प्लॉय नेम करके, EMP नेम। यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर एम्प्लॉय नेम। मैंने यहाँ पे बोला उसको आपके एम्प्लॉय का नाम डालना है। उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, यहाँ पे जाके लिखूंगा टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या होता है, आपको इतना ही कैरेक्टर लिखना है। इसके कैरेक्टर के ऊपर अगर आपका जाता है या नीचे जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे बिटवीन करके लगा दिया, और यहाँ पे बोला भाई 0 से लेके वो 5 कैरेक्टर को ही स्टोर करे, मतलब 0 से लेके 5 कैरेक्टर का ही स्टोर कर सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कर दिया ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली माही लिख दिया, दैट इज 4 कैरेक्टर्स एक्सेप्टेड हियर। नाउ द आई कैन टाइप द कुमार इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया संदीप करके, अब इंटर करता हूँ, तो देखिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज वो अबाउट 5 कैरेक्टर है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ सैम लिखोगे तो एक्सेप्टेड करेगा, बिकॉज बिलो द 5 कैरेक्टर है तो वो एक्सेप्ट करेगा। अबाउट द 5 कैरेक्टर नॉट एक्सेप्टेड इन दिस सेल। समझ में आया? तो ये था कुछ कंडीशन था जो मैंने आपको डेटा वैलिडेशन के थ्रू बताया था। उसी तरह से इन हेडिंग का अगर आपको ड्रॉप डाउन भी बनाना है तो भी बना सकते हो। जस्ट क्लिक हियर, गो फॉर द डेटा वैलिडेशंस। नाउ आई कैन चूज हियर द लिस्ट ऑप्शंस, नाउ द सोर्स ऑप्शंस, whatever you want. Now I can select the heading options and okay. तो सी दिस, यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो जितनी भी एरिया आपने सिलेक्टेड किया होगा। तो ये हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये रहा हमारा डेटा वैलिडेशन के कुछ पॉइंट्स हम लोग ने देख लिया। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, देखो डेसिमल हो गया, लिस्ट हम लोग ने देख लिया। अगर आपको डेट के ऊपर भी कंडीशन लगाना है तो अगेन यू कैन चूज द डेट कंडीशन। जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको कहाँ से लेके कहाँ तक आपका डेटा स्टोर कराना है, कौन से ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम रिलेटेड है तो टाइम रिलेटेड भी कर सकते हो। अब मोस्टली जो यहाँ पे डेटा भरना है, आपको पता होगा कि जब भी हम कहीं भी किसी भी कंपनी में एज अ हायरिंग करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, तो वहां पे हम लोग एक लिंक बनाते हैं। उस लिंक में लिखते हैं भाई वो वही कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इस क्राइटेरिया के लिए फुलफिल होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल जिसकी डबल डिग्री होनी चाहिए, उसका एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। मोस्टली ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई होता है, अगर आपने देखा हो। तो उस तरीके का अगर डेटा स्टोर करवाना होगा तो इस तरीके का हम लोग डेटा बना सकते हैं कि भाई अपने को कंडीशन दे दे, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के कंडीशन से हम अपने डेटा को प्रॉपरली फिल विद ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। समझ में आया? ये एक तरीके का डेटा वैलिडेशन है जहां पे आप वैलिड कर सकते हो। देखिए ये यूज सभी जगह होता है। ये क्या होता है, मैंने सिर्फ कंडीशन लगाना सिखाया है। कंडीशन का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, गलत इंफॉर्मेशन भी डेटा में स्टोर हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता वो डेटा स्टोर होगा फिर वो डबल रीवर्क पे काम होता है ना। तो उस जगह पे क्या होता है कि अगर आपने कंडीशन लगा दिया तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सिंपल मैंने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक कॉलम ऐड करता हूँ नंबर करके। अभी नंबर में आपको पता है, फोन नंबर पे पता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने फोन नंबर। अगर आपके किसी ने जॉब फॉर्म फिलअप करके दे दिया, आपके जो समझो कि जॉब हायरिंग के लिए प्रोसेस किया हुआ है, कुछ कैंडिडेट आए, आपने बोला उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। फॉर्म फिलअप करते समय कुछ कैंडिडेट फेक नंबर डालते हैं। फेक नंबर मतलब वो 9 नंबर या 8 डिजिट डालते हैं, कभी कभी वो 12 डिजिट का भी होता है, बरोबर। जब आप अपने एक्सेल के डेटा में फिटअप करोगे, अगर वो 12 के ऊपर गया तो आपने इंटर प्रेस करो, अगर कंडीशन नहीं दियोगे तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट करेगा, पहली बात तो।
दूसरा, अगर आपने कंडीशन दिया है तो वो आपको सीधा एक्सेप्ट करने का इंटर करोगे तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो इससे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि भाई ये नंबर गलत है या नंबर की डिजिट दबा हुआ है, इसी की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप उस नंबर को रीचेक कर सकते हो कि भाई कहीं इससे नंबर ज्यादा तो नहीं डाला है, या हो सकता है मे भी नंबर कम डाला हो। तो इस तरीके से डेटा को हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। समझ में? तो ये नंबर ऑफ प्लेसेस है, ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें लगाना है या नहीं लगाना। ये तो हर एक डेटा के ऊपर आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इसी के लिए बता रहा हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या समझो आप काम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये नया बंदा है, फ्रेशर है, ये थोड़ा डाउट कर सकता है या डेटा गलत लिख सकता है, तो उस जगह पे क्या करोगे आप, अपने सेफ्टी के लिए क्या करो, डबल मेहनत ना करना पड़े, उस जगह पे मैंने कंडीशन लगा के दे दिया। अगर वो बंदा गलत करेगा तो डायरेक्टली या तो मुझसे आके पूछेगा, तो जिससे एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा। तो उस जगह पे ये ऐसी सिनेरियो हम लोग यूज कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जो मैं आपको बता रहा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस डेटा को थोड़ा सा मैं फॉर्मेटेड कर लेता हूँ, Alt+F, यहाँ पे पॉपिंस यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स या नेम ऑफ एम्प्लॉइज आप टाइप कर सकते हो। नाउ आई कैन टाइप ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। 3 सब्जेक्ट में कोई वैल्यूज आपको डालना है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यूज डाल देता हूँ R&D करके, रैन बिटवीन 35 कॉमा मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ। नाउ आई कैन कॉपी हियर द इंटर, नाउ अगेन कॉपी, मैं सभी में डेटा ले लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, सभी डेटा को कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे यूज होता है Alt+HBB। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाल दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मैं टोटल निकाल लेता हूँ। ये तो आपको पता ही है टोटल निकालना कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आई कैन प्रेस, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना है मुझे, यहाँ पे निकालना है रिजल्ट ऑप्शन निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ डायरेक्टली ग्रेड ऑप्शन निकाल लेता हूँ। ग्रेड नहीं है, हमारे रिजल्ट ही लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो रिजल्ट यहाँ पे, रिजल्ट यहाँ पे, रिजल्ट यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। तो कॉलम में बना देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं एवरेज निकाल देता हूँ, इक्वल AVRAG एवरेज। नाउ आई कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑप्शंस। ये तो आप इससे वाकिफ है ये दोनों चीज़ों से, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्टली Ctrl+D कर देता हूँ। ओके, नाउ आई कैन फाइंड आउट द रिजल्ट हियर। तो ये रहा मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट लेस 35 कॉमा, द सेकेंड सब्जेक्ट लेस 35 कॉमा, नाउ थर्ड सब्जेक्ट लेस 35। नाउ ब्रैकेट क्लोज, देन कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे फेल कॉमा, डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे पास करके डबल कोड एंड द इंटर। तो ये हमारा रिजल्ट भी आ गया, Ctrl+D कर देता हूँ। ओके, अब मेरा डेटा तैयार हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमें लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका टैब मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा होम टैब के अंदर। तो देखिए ये रहा आपका होम टैब, ये रहा मेरा होम टैब। इस होम टैब के अंदर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके जो आपको यूज करना है। और इसके प्रीवियस के 2 सेशन के पहले मैंने आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा डीप देखेंगे। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स करके। तो यहाँ पे देखो लिखा है हाईलाइट, मतलब आपने जो डेटा बनाया है उस डेटा के अंदर किसी भी चीज को हाईलाइट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक कंडीशन देना है, तो मैं पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सब्जेक्ट की वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया कि भाई जिसका 35 के ऊपर या 40 के ऊपर जिसको मार्क्स मिला हुआ है उसका कलर टेक्स्ट कलर होगा, या तो ग्रीन हो जाए या बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। तो ऐसे कुछ कंडीशन मुझे लगाना है। तो चलो मैं लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा सेलेक्ट किया, गो फॉर द कंडीशनल ऑप्शन हाईलाइट के अंदर, यहाँ पे देखो लिखा है ग्रेटर देन। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक वैल्यू आ चुकी है 68। तो 68 के ऊपर जो भी वैल्यूज है दिख रहा है उसको रेड कलर का मार्क हो गया है ऑटोमेटिक। अगर आप यहाँ पे कलर फॉर्मेट चेंज करो, रेड की जगह पे यहाँ पे आप रेड बॉर्डर भी यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे रेड बॉर्डर आपको शो करेगा,
इवन रेड फिल कर रहा है तो वो लगा सकते हो, इवन आपको ग्रीन लगाना है तो ग्रीन फिल करा सकते हो। तो इस सब टू यू कि आपको कौन सा कलर फिल कराना है। तो बट मेरी क्राइटेरिया तो अलग थी कुछ, यहाँ पे मैंने बोला भाई कि 45 के ऊपर जो भी होगा, ग्रेटर हम लोग यूज करें हाईलाइट के अंदर, तो ग्रेटर मतलब 45 के ऊपर जो भी होगा उसका जो कलर होगा, मैं चाहता हूँ उसका कलर बैकग्राउंड होना चाहिए रेड एंड टेक्स्ट कलर उसका व्हाइट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए देखो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट लेने के बाद गो फॉर द फील ऑप्शंस, आई कैन चूज द रेड एंड द फॉन्ट कलर इज द बोल्ड ऑप्शन एंड द टेक्स्ट कलर इज द व्हाइट। नाउ आई कैन ओके, प्रेस किया ओके। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्टेड अभी ओके नहीं किया हूँ, सिर्फ टेम्पररी बेस पे देखो वो चीज हाईलाइट हो चुका है। तो 45 के ऊपर जितनी भी चीजें हैं तो देखिए उसका चीज यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया, यहाँ पे कर दिया ओके। अब दूसरा कंडीशन आता है कि बिलो 45 जो भी होगा उसका टेक्स्ट कलर, इवन उसका बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर लेस देन, यहाँ पे देख रहा है लेस देन, अभी उन्होंने ग्रेटर देखा, अब यहाँ पे देखेंगे लेस देन देखेंगे, तो जस्ट क्लिक किया, टाइप योर द वैल्यूज 45। नाउ आई कैन चेंज द कलर ऑप्शन, द कस्टम फॉर्मेट, go for the fill options, choose the color whatever the you want, now go for the font bold options, now the choose the text color। तो see this, तो यहाँ पे 45 के जो बिलो है उसका कलर मैंने कर दिया यहाँ पे एज अ ग्रीन कलर का। तो देखो यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुका है, आप देख सकते हो। अब ये ग्रेटर और हमने लेस देन यूज कर लिया है। अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट के अंदर बिटवीन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है। बिटवीन का मतलब होता है दो वैल्यू के बीच में। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे दो वैल्यू डिसाइड करता हूँ, मैंने के लिए लिया भाई 45 ले लेता हूँ, और दूसरी जो वैल्यू मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि वो 80 के अंदर, मतलब 45 से लेके 80 के बीच में जो भी मेरी वैल्यूज होंगे उसका कलर आप बाय डिफॉल्ट इसमें से कस्टम यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि आप कस्टम कलर यूज करें। तो मैं सीधा जाता हूँ कस्टम फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे फिल ऑप्शन दिया है, आई कैन चूज बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे डार्क ब्लू ले लेता हूँ। Now I can choose the bold options, text color is a white options. So see this, I can okay here. Now you can see this. तो देखिए जो भी 45 और 80 के बीच में वैल्यूज है उनका कलर हम लोगों ने क्या किया, डार्क ब्लू कर दिया। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, ये एक तरीके का हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाईलाइट के अंदर आता है इक्वल टू, ये भी हम लोगों ने देखा था अभी इसके पहले डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो इक्वल टू पे मैंने जैसे क्लिक करोगे, अगर आपने ये वैल्यू यहाँ पे डाला हुआ है, अगर इससे रिलेटेड आपके डेटा जो सिलेक्टेड किया उसके अंदर वो वैल्यू सिलेक्टेड हुआ है डायरेक्ट, तो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 45, तो देखिए 45 टाइप करते समय वो डेटा के साथ मैच हो रहा है 45 करके, उसका टेक्स्ट कलर देखो रेड हो गया है। इवन अगर आप यहाँ पे 45 की जगह पे 90 डाल देता हूँ तो 90 जहाँ पे भी वर्ड होगा देखो उसका टेक्स्ट कलर रेड हो गया है। तो ये इक्वल रिलेटेड हो गया। तो इंडिविजुअली वैल्यू को भी आप डायरेक्टली सिलेक्टेड कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए। नाउ थर्ड ऑप्शन आता है हाईलाइट के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब होता है मैं यहाँ पे नेम का कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट के अंदर लिखा हो टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब टेक्स्ट रिलेटेड कोई हाईलाइटेड करना है तो यहाँ पे करें। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में लिखा है राम, तो ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है तो इसकी वजह से ये डायरेक्टली नाम को सिलेक्टेड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर वाइज, तो देखिए मैंने बोला आर से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स होंगे या जो भी के नेम्स होंगे उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो जैसे मैंने आर वर्ड लिखा तो वहां पे देखो वो ऑटोमेटिक हाईलाइटेड हो चुका है। तो इवन आपको कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना है तो यू कैन गो फॉर हियर, नाउ द कस्टम फॉर्मेट, नाउ चूज द फिल ऑप्शंस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ इज ऑरेंज। नाउ द फॉन्ट ऑप्शन गो फॉर द बोल्ड एंड द टेक्स्ट कलर विल बी द ब्लैक ऑप्शंस एंड ओके। तो सी दिस, तो आर से स्टार्ट होने वाली चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया, तो ये टेक्स्ट रिलेटेड हो गया। अगर आपको पर्टिकुलर नाम पता है तो नाम वाइज भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, इट्स नॉट अ नेसेसरी कि आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर ही यूज करना है। ओके, तो सो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। हाईलाइट के अंदर हम लोग ने देख लिया टेक्स्ट हो गया। अब आता है डेट आकरिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हमारा कोई डेटा बनता है तो उसके अंदर डेट का कॉलम होता ही होता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक डेटा बना लेता हूँ कि डेटा रेडी करता हूँ। पहले डेटा चेक करेंगे कि नाउ मैं डाल के चेक कर लेता हूँ डेटा का फॉर्मेट कैसे आता है। 6-1 मतलब मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है। चलो नो इश्यूज। तो मैं एक डेट का कॉलम बना लेता हूँ। तो समझो मैं लास्ट का कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 05/20 20 एंड /2022 23 दे दिया। यहाँ पे डेट का कॉलम मैं इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे 05/21/2023
नाउ आई कैन ड्रैग इट हियर। तो मैं आपको जो दिखाना है देख लीजिए, 29 30 और यहाँ पे ये ले लेते हैं। चलो, तो देखिए मैंने लास्ट मंथ का और अभी का करंट मैंने डेटा को यहाँ पे लिया हुआ, डेट का कॉलम सिर्फ दिखा रहा हूँ। गो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट के अंदर आपको यहाँ पे यूज करना डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यस्टरडे, तो आपको कल का डेट दिखा रहा है कि कल आपकी तारीख कितनी थी, 31 था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके बोलता हूँ भाई टुडे, तो आपको देखो आज का रिपोर्ट निकाल सकते हो। अगर आपने डिसाइड किया भाई मुझे टुमारो चाहिए, तो कल 2 तारीख है, उसका रिपोर्ट निकाल सकते हो, ये मैंने हाईलाइट कर सकते हो। इन द लास्ट 7 डेज, प्रीवियस आपका 7 दिन का जो रिपोर्ट रहेगा वो आप डिस्प्ले करा सकते हो। उसी तरह से आप नेक्स्ट वीक या दिस वीक का रिपोर्ट निकालना है तो दिस इज दिस वीक, या आपने बोला मुझे नेक्स्ट वीक का चाहिए तो नेक्स्ट वीक का रिपोर्ट। तो ऐसे आप अगर कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो डेटा को, तो इस तरीके से आप उनको हाईलाइट करके डेटा को दिखा सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको डेटा निकालने की जरूरत है कि आप कॉपी करो फिर पेस्ट करो कहीं पे डेटा पे, फिर फॉर्मेटिंग करो, दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। तो बेटर देन वी कैन यूज अ हाईलाइटेड ऑप्शन। ओके, तो ये मोस्टली डेट रिलेटेड होता है यहाँ पे। तो मैंने ये डेट के कॉलम में दिखाने का रीजन यही था कि जो करंट डेट हो या प्रीवियस डेट हो या नेक्स्ट डेट हो, तो उस तरीके से आपको रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि डेट का कॉलम आपके डेटा के अंदर अवेलेबल होता ही है, क्योंकि बिना डेटा का, डेट के बिना कोई डेटा अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर ऐसे कुछ डेटा हो सकते हैं, बाकी का नॉर्मल हमारे डेटाज होते हैं। तो ये रहा हमारा हाईलाइट के। हाँ, उसको चेक करने के लिए मैंने यस इक्वल जस्ट टाइप करोगे नाउ ऑप्शंस, नाउ के अंदर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर करोगे तो आपको ये डेट का फॉर्मेट पता चल जाता है कि फर्स्ट आपको मंथ बता रहा है, फिर डेट बता रहा है, फिर ईयर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स डेट के फॉर्मेट गलत टाइप करते हैं और आंसर निकालते हैं, तो बोलते हैं कि सर मेरा रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रहा है या आंसर निकालो तो नहीं हो रहा। तो दैट इज द रीजन हो सकता है कि डेट का फॉर्मेट होगा ना वो गलत होगा। तो जब भी डेट का फॉर्मेट भी अगर गलत टाइप करोगे तो आंसर डेफिनेटली आपको रॉन्ग ही आने वाला है। तो अगर आपको ऐसे चेक करना है कि मेरा डेट का फॉर्मेट कैसा हो सकता है, पहले मंथ है, डेट है, फिर ईयर है, या हो सकता है डेट मंथ ईयर हो सकता है, या हो सकता है ईयर डेट मंथ हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट। ओके, चलो ये हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर एक तो हाईलाइट के अंदर देख लिया डेट अकरिंग। अब आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब होता है आपने जो डेटा टाइप किया हुआ है उसमें 2 तरीके की वैल्यूज हो सकती है। एक तो यूनिक होगा, मतलब जो वैल्यू रिपीटेशन नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कि आपकी वैल्यू डुप्लीकेशन हो। तो ये आपको पता करना रहेगा, तो कैसे पता करोगे? उसके लिए आपको जाना है, सिलेक्ट करना पहला था डेटा, गो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट के अंदर जाना है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का मार्क हो रहा है वो सारी की सारी वैल्यूज डुप्लीकेशन है, जैसे 50 52 43 40 40 87, दीज आर द डुप्लीकेट वैल्यूज। नाउ यू कैन चेक अ यूनिक वैल्यू। यहाँ पे यूनिक पे क्लिक करोगे तो जो अभी अपोजिट में सिलेक्टेड हो रहे हैं वो आपके यूनिक वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू कहीं पे रिपीटेशन नहीं हुए हैं। तो ऐसे भी वैल्यू को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डुप्लीकेशन है या नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट हम लोग ने खत्म किया। नाउ कम टू द पॉइंट द टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब यहाँ पे आता है आपके आइटम वाइज इवन परसेंटेज वाइज आपको निकालना है रिपोर्ट, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एवरेज के कॉलम में परसेंटेज निकाला हुआ है, यहाँ पे एवरेज निकाला हुआ है। तो उस जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम्स में आप यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स, अगर आपको पता होगा जब भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग टॉप 5 सब्जेक्ट यूज करते हैं, मतलब जो वो टॉप 5 सब्जेक्ट जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हो। उसी तरह से यहाँ पे आपने जो एरिया सेलेक्टेड किया है एवरेज का, तो टॉप 10 आइटम में बोलेंगे यहाँ पे जो भी टॉप 10 होगा तो देखिए वो पूरा टॉप 10 के अंदर ले लिया। उसी तरह से अगर आपने सेलेक्ट किया टॉप 10 के अंदर, आपने बोला टॉप 10%, मतलब मुझे टॉप 10 वैल्यूज चाहिए बट एवरेज वाइज, तो क्लिक करो तो देखिए टॉप 10 के अंदर एक ही आ रहा है 76, मतलब हर एक 20 कैरेक्टर या 20 नंबर्स के अंदर वो एक वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। तो जिसके अंदर से देखिए 76.33 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं अगर 20 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दूसरी वैल्यू को भी सिलेक्ट किया, मतलब 76 किया। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ 30 कर देता हूँ तो 30 के अंदर देखो तीसरा वैल्यू को भी सिलेक्ट करता है, मतलब हर एक 10 कैरेक्टर के अंदर एक वैल्यू आपका एवरेज वाइज वो सिलेक्टेड करेगा। उसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपका बॉटम 10, मतलब आप बॉटम से मतलब छोटे वैल्यू से भी कर सकते हो, जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, सॉर्टिंग करते हैं,
1 to 4 या 4 to 1, तो ये एक ऑर्डर होता है हमारा। तो वही यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 एवरेज, यहाँ पे बॉटम 10 या बॉटम एवरेज भी आप कर सकते हो। बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला अबव एवरेज, तो देखिए अबव एवरेज में जो भी होगा वो सा क्राइटेरिया आपको शो कर रहा है, 76, 76.33, even the 70, 63.66, these are the above average. Now so we want a below average, तो क्लिक करो। तो देखिए बिलो एवरेज में वो 4 को छोड़ के सारे ऑप्शन को बिलो में ले लिया है। तो दीज आर द हाईलाइटेड पॉइंट होता है, गेट इट। अब आता है नेक्स्ट, आता है डेटाबास। अब डेटाबास भी दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटाबास का मतलब एक से क्या होता है, तो डेटाबास का मतलब होता है हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ क्या होता है, एक अलग सेपरेट बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा ग्राफ हम सेपरेट बनाते हैं। इवन आप बोलो तो मैच का कमेंटेटर हम लोग देखते हैं, मैच का जब कोई बैट्समैन कोई स्कोर करता है तो उसको ग्राफ दिखाता है कि इस बैट्समैन ने कितना स्कोर किया हुआ है, बरोबर है। अगर दो बैट्समैन ने दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया, समझो 100 का, तो पहले बैट्समैन ने कितना मारा हुआ, दूसरे बैट्समैन ने कितना मारा, वो दोनों का एक ग्राफ दिखाता है। उसी तरह से सॉरी, उसी तरह से मुझे ग्राफ दिखाना होगा, तो पहले आपको जो डेटा पे हाईलाइटेड किया वो हटा लेते हैं, फॉर्मेट में क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट करते हैं। नाउ यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ वापस पॉपिंस करके। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, डेटा को वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेटा बस, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर का लगा सकते हो। देखो देख रहे हैं, अब यहाँ पे 77 लिखा है, इसलिए देखिए 77 का ही ग्राफ आपको उसके एरिया में दे दिया है। अगर आपने इसको 50 लिखा तो ग्राफ भी उसके जरिए बनाएगा। अगर आपने यहाँ पे 42 लिखोगे तो उसके हिसाब से ग्राफ रेडी होता है। ओके, तो ये ग्राफ उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं ग्राफ निकाल देता हूँ नॉर्मल। तो ये था हमारा डेटाबेस के अंदर, आप कोई भी कलर्स लगा सकते हो, जो भी आपको कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो लगा सकते हो। नाउ मैं अभी यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, एक दिया है कलर स्केल करके। तो देखिए यहाँ पे, अब ये कलर स्केल क्या होता है, ये ग्रेडियंट कलर आ रहा है। ग्रेडियंट कलर एक ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। समझो मैं चाहता हूँ कि 35 से लेके अगर वो 50 के बीच में होगा, तो मैं ऐसा होता है 50 के बीच में होगा, तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक रेड कलर आ जाए इनके बीच में। अगर इसके बीच में अगर समझो यहाँ पे 75 के आसपास जाता है तो इनके बीच में कोई कलर आ जाए ग्रीन कलर के। अगर वो 75 के ऊपर जाता है तो उसको डायरेक्टली डार्क ब्लू आ जाए, बरोबर। अब 35 और 50 के बीच में जब अपना नंबर्स बढ़ेंगे, अगर इंक्रीज होगा नंबर्स, तो कलर कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बरोबर है। थोड़ा कलर्स कॉम्बिनेशन में फर्क होगा, बरोबर। तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमें लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट बेटा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को आप सिलेक्ट कर ले, गो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे लिखा है कलर स्केल्स। नाउ आपको जो भी कलर स्केल चाहिए आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज गो फॉर द मोर रूल्स। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कि 2 कलर लगाना है या 3 कलर लगाना है या आइकॉन लगाना है। तो मैंने डिसाइड किया भाई मुझे 2 कलर नहीं, मुझे 3 कलर लगाना है। अब यहाँ पे देखो मिनिमम, मिड पॉइंट एंड मैक्सिमम आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करो, आपको कैसे लगाना है, नंबर वाइज लगाना है, परसेंट वाइज लगाना है, फॉर्मूला वाइज लगाना है या परसेंटाइज लगाना है। तो राइट नाउ आई कैन सेलेक्ट द नंबर ऑप्शंस, चूज ईच एंड एवरी ऑप्शंस, नंबर एंड द नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है 35, यहाँ पे मैंने बोला है 50, और यहाँ पे मैंने बोला हुआ है 75। आई कैन पुट द नंबर। उसके बाद नाउ चूज द कलर ऑप्शन, दिस इज द रेड ऑप्शंस, नाउ दिस इज द ग्रीन ऑप्शंस, एंड नाउ दिस इज द डार्क ब्लू। दिस ज्यादा देखिए। अब नीचे आप एक रात के उसका प्रीव्यू ऑप्शन देखिए, नीचे देखिए कैसे कलर हो रहा है। 35 होगा तो वो प्रॉपर आपको रेड दिखेगा, बट 45 या 36 जैसे जैसे आपका वैल्यू बदलेगा, अगर उसके ऊपर जाता है तो उसका कलर कॉम्बिनेशन भी उसके मुताबिक भी चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ओके, देखिए तो आप देख सकते हो दिखा, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। ओके, सेम एज इट इज। अगर आपको आइकॉन भी लगाना है तो गो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे लिखा आइकॉन सेट्स। तो देखिए ये भी आइकॉन आप लगा रहे हो, कोई भी आइकॉन लगा सकते हो।
क्या जरूरत है हमें आइकॉन की, रिक्वायरमेंट है? यस। ऐसे तो नॉर्मली लगा के कोई मतलब ही नहीं है आइकॉन के, तो हम कंडीशन वाइज लगाते हैं। तो आइकॉन में जाके गो फॉर द मोर रूल्स, यहाँ पे भी मैं कंडीशन दूंगा। आइकॉन सेट्स आ गया, यहाँ पे देखिए आइकॉन चूज करना है, तो मैं आइकॉन थोड़ा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड लगाऊंगा। थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा, ये एरो यूज करूंगा। अब एरो में यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज क्या होता है कि हम जब भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें क्या होता है, एक ग्राफ दिखाता है अपने मोबाइल। अगर ऐप में चॉइस करो, मोस्टली ये आइकॉन्स आपको वहीं पे दिखाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन में, जब भी आप बैंकिंग सेक्टर के यूज करते हो। तो यहाँ पे आप कंडीशंस लगा सकते हो डायरेक्टली। देखिए मैं यहाँ चाहता हूँ कि अगर कोई 80 के ऊपर जाता है, यहाँ पे मैं ग्रेटर इक्वल टू लगाया, कंडीशन दे दीजिए। यहाँ पे आप परसेंटेज को जगह पे मैं लगा देता हूँ नंबर, तो यहाँ पे नंबर लग गया, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 80, और यहाँ पे भी नंबर यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60 करके, और यहाँ पे भी नंबर यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट, इसको भी लगा देता हूँ 40 करके। पहले नंबर्स लगा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 35। ओके। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ नंबर लगा दिए, मोस्टली तो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड ही लगाते हैं ग्राफ। और देखिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने कि अगर आपकी वैल्यू 80 के बराबर हो या 80 के ऊपर हो, तो आपका जो एरो हो वो डायरेक्टली होना चाहिए ग्रीन कलर का, मतलब सीधा ऊपर जाना चाहिए। पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन लगा दिया है, ये लग सकता है। दूसरा वैल्यू मैंने डिसाइड किया कि भाई आपकी वैल्यू अगर दूसरा जाता है डायरेक्टली 60 के ऊपर या 60 के बराबर हो, तो आपका एरो ऐसा दिखना चाहिए। तीसरा मैंने डिसाइड किया 40 का, भाई कि अगर आपका वैल्यूज इसके बराबर है, इसके रहेगा, तो आपका एरो ऐसा दिखना चाहिए। अगर सीधा 35 के नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे रेड दिखना चाहिए। बरोबर, ये हम लोगों ने कंडीशन लगा दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो देखिए ये एरो आपको लग जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये मेरा काम ऐसे हुआ करता। आइकॉन सिर्फ नॉर्मली आइकॉन दे रखने के लिए दिया नहीं है, यहाँ पे हमें कंडीशन वाइज लगा के रिप्रेजेंट करना है कि भाई आप सामने वाले को क्या रिप्रेजेंट कराना चाहते हो। तो मैंने रिप्रेजेंट कराने का मैंने ये एरो बता दिया कि भाई अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर जा रही है, ग्राफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिटेबल है। अगर नीचे जा रही है, रेड कलर में आ रहा है, तो समझो कि मुझे लॉस ही होने वाला है। जैसे मैं कहीं पे एक वैल्यू डाल देता हूँ 20 करके डाल देता हूँ, जैसे 20 यहाँ पे डालता हूँ, तो देखिए ग्राफ मेरा क्या हुआ, सीधा रेड आ गया। आया, तो सामने वाले को समझ में आएगा हाँ कि भाई ये डाउन एरो गया, मतलब ऑब्वियसली अपने को नेगेटिव वाला वैल्यू है, मतलब हमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, कभी कभी ग्राफ नीचे चला जाता है। तो ऐसे आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करा सकते हो। ओके, तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो इन द डेप्थ। हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है डायरेक्टली। अब सारे ये चीजें को निकालना रहेगा, तो आप पूरा इंटायर टेबल को सिलेक्ट करें, गो फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे लिखा है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, मतलब जितनी चीज आपने सेलेक्टेड किया है उसको निकालना है, या इंटायर सीट जो भी चीज यूज किया उसके ऊपर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे इंटायर सेलेक्टेड सेल कर देता हूँ। क्लिक करूंगा तो जितना चीजें मैंने लगाया था वो सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे हट जाएंगी। ओके, तो ये रहा मेरा। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया डेटा वैलिडेशन, हम लोगों ने चेक किया, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देख लिया। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन देखेंगे। या श्योर, ओके, अब आते हैं फिल्टर और एडवांस फिल्टर भी हम लोग आज इसको फिनिश करते हैं। इस चैप्टर का क्लोज हो जाएगा हमारा। तो फिल्टर आते हैं, एडवांस फिल्टर देख लेते हैं। ये दोनों टैब भी हम लोग देखेंगे। फिल्टर इट मीन्स, अगर सिंपल अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फिल्टर का मतलब होता है छानना। अगर आप देखोगे तो हम लोग मोस्टली जब टी बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं तो हम लोग छन्नी हमारे पास होती है, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट उसको छानते हैं। बरोबर, ये भी काम उसी तरह से करता है, बट करता कैसे वो देखते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो यहाँ पे पहले हम लोग डेटा को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ।
तो ये डेटा थोड़ा पुराना है हमारे पास, कि आई थिंक सो ये मैंने 2018 में 19 में डेटा बनाया हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ अपडेटेड नहीं किए, तो नॉट एन इशू। चलो हम लोग इसको करेंगे तो भी। देखिए, अब यहाँ पे फिल्टर का मतलब होता है छाना। मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, तब मुझे किसी बॉस ने बोला भाई मुझे लास्ट मंथ का रिपोर्ट दिखाइए इस कैंडिडेट का, इसने कितना सेल किया या कितना परचेस किया हुआ है या कितना इसने प्रोडक्ट बेचा हुआ है, तो इसका कुछ रिपोर्ट मुझे दिखाइए। तो आप इतने बड़े डेटा के अंदर पूरा डेटा का शीट तो नहीं दे सकते हो। मुझे सिर्फ एक कैंडिडेट का रिपोर्ट चाहिए या 5 कैंडिडेट का रिपोर्ट चाहिए। तो इतने लोगों का रिपोर्ट मुझे भेज के मतलब भी नहीं है सामने वाले को। बॉस ने बोला आपको मेल करो, तो इतना बड़ा डेटा के अंदर मैं बोलूँ 1000 2000 अबाउट डेटाज है, उनको शेयर करके कोई मतलब भी नहीं है अपने को। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सिर्फ डेटा को फिल्टर के जरिए निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो आप डेट वाइज निकाल सकते हो, दूसरा आप टेक्स्ट वाइज निकाल सकते हो, और तीसरा होता है वैल्यू वाइज। क्योंकि ये 3 जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपके हर एक डेटा के अंदर अवेलेबल होगा, ये ध्यान रखना। ये 3 आपका हर एक डेटा के अंदर अवेलेबल होना कंफर्म है। तो पहला देखते हैं डेट वाइज अगर रिपोर्ट निकाला, जैसे मैंने यहाँ पे 2019 20 और 18 का डेटा बनाया हुआ। अब मुझे यहाँ पे मुझे सिर्फ 2019 का ही रिपोर्ट चाहिए, 20 और 18 का चाहिए ही चाहिए नहीं। तो पहले क्या करना है, फिल्टर लगाओगे कैसे? तो उसके लगाने के लिए आपको पूरा इंटायर डेटा को सिलेक्ट करें, गो फॉर द होम टैब, और राइट साइड में एक ऑप्शन लिखा है सॉर्ट एंड फिल्टर करके, एंड यहाँ पे लिखा है फिल्टर ऑप्शंस, इसको क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो एक छोटा छोटा एरो जो आया ये फिल्टर लग चुका है। अगर वापस आपको इस फिल्टर को निकालना है, सीधा चलेंगे होम टैब के अंदर, राइट साइड में आना है सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, और यहाँ पे लिखा है फिल्टर टैब, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो हाइड हो गया। वापस उसको ऊपर लाना है, वापस लगाना है दूसरे तरीके से, तो गो फॉर द डेटा ऑप्शंस। डेटा के अंदर भी यहाँ पे देखो लिखा है सॉर्ट एंड फिल्टर करके, तो चूज अ फिल्टर ऑप्शंस, तो लगे यहाँ पे। अब मुझे 2019 का रिपोर्ट निकालने के लिए यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वहां पे देखो आपको सेलेक्ट ऑप्शन लिखा है, सेलेक्ट ऑल, उसको करें अनटिक। किसका रिपोर्ट मैंने बोला 2019 का, तो 2019 के एरो को टिक करो और ओके करो। तो आपके सामने सिर्फ 2019 का ही रिपोर्ट आएगा। वापस क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करें। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे एरो को सर्च कर सकते हो। अगर ध्यान रखना, ये सर्च का जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2010 के पहले वाले में नहीं मिलेगा आपको, अब वो अबाउट 2013 16 एंड 19 में ही मिलेगा सर्च ऑप्शंस। ओके, तो ये एक तरीका हो गया कि आपने यहाँ पे लिखा भाई 2018 लिख दिया, तो देखो 2018 को ही वो टिक करेगा और ओके करो। तो यहाँ पे देखो 2018 की जितनी भी रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है वो आपको डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज क्लियर करना है यहाँ से क्लियर कर लो। ये हो गया डेट वाइज। एक और तरीका जो मोस्टली सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पे देखो क्लियर ऑप्शन लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर में टॉप में। एक और तरीका है जो बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा है फिल्टर करके, दिख रहा है? अभी जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा ना, वो वही सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो गई है। देखो फिल्टर के अंदर इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, जो भी हम लोगों ने प्रीवियस देखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे आ गई है। तो अगर ये सारी चीजें अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डेटा हमें बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर डेट वाइज मंथ वाइज एक रिपोर्ट जनरेट होगा, तो उसको अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ओके, या आपको नॉर्मली अगर समझो डेटा निकालना रहेगा तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सीधा डमी डेटा अगर चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। गूगल पे आपको जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, दिख रहा है डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको डालना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, जो आपको फ्री मिल जाएगा एज अ प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत लेंदी डेटा मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, जस्ट क्लिक हियर। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ईयर मेंशन करेगा कि कौन से ईयर का आपको रिपोर्ट निकालना है। तो थोड़ा सा नेट की स्पीड कम है मेरी यहाँ पे, या वेबसाइट हैवी है, सी दिस। तो टोटल नंबर ऑफ द 5 पेजेस आर अवेलेबल हियर। तो 2030, 23, 22, 21, 22, 20 and the 2019 and the 2018, these are the some few years here। तो जिस ईयर का भी आपको रिपोर्ट निकालना है उस ईयर के ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2023 का दिया हुआ है,
यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक पे क्लिक करते हैं डेटाबेस। मुझे इसी का ईयर का निकालना है। ये अगर आपको प्रैक्टिस करना है एक्सेल के ऊपर, बट बाय कंट्रीज, यहाँ पे देखिए नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑल कंट्री पे क्लिक करना। मुझे सारे कंट्री का रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखो सारी कंट्रीज आ गई है, दिख रहा है सारी, वो भी टिक है। तो यहाँ पे कर दीजिए कंटिन्यू ऑप्शंस। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको देखो यहाँ पे ये कुछ नाम दिए किस तरीके का रिपोर्ट आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला भाई मुझे रिपोर्ट जो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस करके, मतलब एक प्राइस का कॉलम है वहाँ पे मुझे ऐड करना है, इसको टिक करूंगा और ऊपर आके कंटिन्यू कर दो। तो जैसे ये कंटिन्यू करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट बना के दे देगा। तो यहाँ पे वापस आपको पूछेगा ईयर, कि कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक चाहिए। तो मैंने बोला भाई 2021 से लेके 2023 तक मुझे रिपोर्ट दे दे। मैंने मेंशन किया और यहाँ पे प्रीपेयर रिपोर्ट पे क्लिक करो। तो देखिए यहाँ पे आपका रिपोर्ट आ गया, दिख रहा है ये आपका रिपोर्ट आ चुका है। अब इसको डाउनलोड करना इस वेरी इजी है, ये एक्सेल फाइल में डाउनलोड होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड रिपोर्ट करके, तो आप यहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। ओके, यस, सीधा एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी वो। तो ये हम लोगों ने देखा, अभी डेट वाइज देख लिया। उसी तरह से टेक्स्ट वाइज, तो टेक्स्ट का कॉलम देखिए रीजन है, सेल है, कस्टमर्स है, प्रोडक्ट है, ये सारे जो कॉलम मैंने आपको चार दिखाया है इसमें सभी जगह पे टेक्स्ट है। तो मैं आता हूँ सेल के कॉलम में, यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो किसका नाम का रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे अनसेक करे, या जॉन का चाहिए ओके करे, तो जॉन का रिपोर्ट आ गया। यहाँ से क्लियर करता हूँ, आपको सिर्फ पहला या कुछ नाम पता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करें और सर्च पे क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई मेरी करके, तो यहाँ पे देखिए मेरी आ गया। जैसे सर्च करते हो ऑटोमेटिक उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट वाइज। समझो अगर पूरा नाम नहीं पता है, उसका सिर्फ पहला कैरेक्टर भी पता है या उसका लास्ट कैरेक्टर भी पता है, तो भी आप रिपोर्ट को निकाल सकते हो। बट कैसे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पे देखो लिखा है बिगिंस विथ एंड विथ। मैंने बोला बिगिंस विथ, मैंने उसको बोला भाई एम से स्टार्ट होने वाली सारे रिपोर्ट दे मुझे, ओके करें। तो देखिए माइक, मेरी, मैग्रे, ये रिपोर्ट मुझे निकाल के दे दिया हुआ है। जस्ट क्लियर करें, क्लियर, डेट और टेक्स्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वैल्यू वाइज। तो वैल्यू के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली नंबर्स रिलेटेड। तो यहाँ पे दो कॉलम है मेरे पास, सेल्स एंड सीओजीएस करके दो कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल करके दिया हुआ है। तो सेल्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ भाई 2400, तो उसका देखो रिपोर्ट आ गया। नाउ आई कैन क्लियर ईयर। अब मुझे कंडीशन वाइज दिखाना है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नंबर फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे बोला ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन में एरो डाल देता हूँ 2400, ओके करो। तो देखो मुझे 2400 के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट थी वो मुझे निकाल के दे रहा है। ओके, ये था मेरा फिल्टर ऑप्शंस। अब मुझे लगाना है एडवांस फिल्टर, इसी डेटा के ऊपर एडवांस फिल्टर भी यूज करना है। तो पहले क्या करूंगा, पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करके फिल्टर ऑप्शन निकाल देता हूं। अब एडवांस फिल्टर में और फिल्टर में डिफरेंट क्या है, फिल्टर में क्या होता है कि डेटा आपको उसी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एडवांस फिल्टर में क्या होगा कि मेन डेटा में से आपका जो भी डेटा चाहिए वो डेटा आपको निकाल के दूसरी जगह पर रख सकते हो, जो आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो जैसे मुझे चाहिए, मैंने डिसाइड करता हूँ भाई रीजन कॉलम है, REGION रीजन का कॉलम है, जिसमें से मुझे चाहिए वेस्ट का रिपोर्ट चाहिए, दिख रहा, ये रीजन के कॉलम में मुझे वेस्ट नाम से वेस्ट का रिपोर्ट, जितनी भी वेस्ट वेस्ट जहां पे भी लिखा होगा उसका रिपोर्ट निकाल के इस जगह पे आ जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करूंगा, पूरा का पूरा इंटायर डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर लिखा हुआ है एडवांस ऑप्शंस, क्लिक करना है। तो ये देखो लिस्ट रेंज के अंदर पूरा का पूरा रिपोर्ट सिलेक्टेड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब इसमें से जो डेटा सेलेक्ट करोगे, मतलब कॉपी क्राइटेरिया रेंज में किसका निकालना है, मैंने बोला भाई रीजन कॉलम का वेस्ट नाम का रिपोर्ट निकालना है मुझे, रीजन कॉलम का वेस्ट नाम का रिपोर्ट निकालना है, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज में डाल दिया। अब यहाँ पे आता है कॉपी टू। कॉपी टू का मतलब होता है कि इसमें से रिपोर्ट निकाल के रखोगे कहाँ पे, मैंने बोला भाई इसके सामने रखना है, तो मैंने कर्सर वहां पे रख दिया और सीधा कर दो ओके। तो देखिए
आपके रिपोर्ट में से निकाल के आपको साइड में दे दिया है। तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल के या फिर अपने बॉस को भेजना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं। रीजन मेरा हेडिंग है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अंदर से किसका नाम का रिपोर्ट चाहिए वो नाम मैंने नीचे डाल दिया। नहीं, प्लस नहीं डाला था। देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, सेल में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल ऑप्शंस, और मैं यहाँ पे लिख दो भाई मुझे माइक का रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे मेरी का रिपोर्ट चाहिए, किसी का भी चाहिए डायरेक्टली। नहीं रुको, रीजन का ही ले लेते हैं, क्योंकि रीजन नहीं, माइक से फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। रीजन ले लिया। अब यहाँ पे मैं नॉर्थ का रिपोर्ट निकालता हूँ, बरो NORTH, नॉर्थ का। तो देखिए मैंने रीजन, मेरा ये कॉलम का नाम है, वो डाल दिया। इसमें से मैंने बोला नॉर्थ का डेटा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे पूरा इंटायर डेटा को सिलेक्ट करूंगा, गो फॉर द एडवांस ऑप्शंस, ये पूरा का पूरा इंटायर सेलेक्टेड हो जाएगा। दूसरा आता है क्राइटेरिया रेंज, तो ये सेलेक्ट किया, इसको रिमूव कर दो, मुझे इसका रिपोर्ट निकालना है। कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें से निकाल के डेटा रखोगे कहाँ पे, तो मैं इसको रिमूव करके मैंने बोला यहाँ पे चाहिए, कर लो ओके। तो देखिए वो रिपोर्ट निकाल के दे रहा है हमें। यस, पूरा इंटायर डेटा को सिलेक्ट करना है, तो उसमें जहां पे भी वो रिपोर्ट होगा वो मुझे सेपरेट निकाल के दे देगा। समझ में आया सारा पॉइंट्स? तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा, डेटा वैलिडेशन देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी डेप्थ में देखा, फिल्टर कैसे लगाते हैं, एडवांस फिल्टर कैसे निकालते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। ओके, इसकी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए।